आप सभी को नमस्कार, जोहार। मैं हूँ सीमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव। हम लोग अभी है राजधानी के रांची में, और ये जो स्थान है ये धारणा स्थल जो राजभवन से फेमस है। आपको हम बता दें कि जिस तरह का मौसम अभी रांची में बना हुआ है, ये मूसलाधार बारिश हो रही, लोग घरों से नहीं निकल रहे, वैसे कंडीशन में यहाँ पे आप देख रहे हैं जो RTI की अभ्यर्थी जो रिजल्ट की मांग कर रहे हैं वो यहाँ पे इतनी मूसलाधार बारिश में भी, तब बरसात में भी वो दिन और रात यहाँ पे टिके हुए हैं। और इनका धारणा का आज 13 दिन है। हम उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं कि क्या 13 दिन जो धारणा दिए, इस धारणा में उनका क्या रिजल्ट आया। और एक चीज़ आपको बता दें, इन्होंने जितने भी विधायक हो, चाहे शिल्पी नेहा तिर्की हो या तमाम जो विधायक गण हो, सभी से मुलाकात की, और फिर भी मुलाकात के दौरान भी इनका मांग जो है लगता है अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण वो अभी भी धारणा स्थल पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो डायरेक्ट हम उनसे जुड़ते हैं, उनसे बातें करते हैं। आप लोग इतने दिन से 13 दिन हो गया है, बीच में भी आप लोग शिल्पी नेहा तिर्की से भी आप लोग ने मुलाकात किया, क्या बातें हुई? देखिए मैडम, हम लोग लगातार यहाँ पे 22 तारीख से बैठे हुए हैं। आज 13वां दिन है अपने रिजल्ट की मांग को लेकर के। हम लोग तमाम सत्ता पक्ष के विधायक, मंत्री और विपक्ष के विधायक से भी मिल रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक मंत्री हैं वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। हम लोग का लेटर जो है, हम लोग का मांग पत्र है, सिर्फ वो लेते हैं और अपना PA को दे देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है हम देख लेंगे। और विपक्ष के जितने विधायक हैं वो लोग तो कम से कम JCC और मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक लोग सिर्फ देखते हैं, बोलते हैं और फिर कुछ होता नहीं है। मतलब सिर्फ एक देखा जा रहा है कि जैसे आप बात करें सिर्फ एक तलावा के आप लोगों को दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, तलावा दिया जा रहा है। हम लोग रिजल्ट की मांग को लेकर के 22 तारीख से धरने में बैठे हुए हैं। अपनी मांग को लगातार सरकार और JCC को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग के माध्यम से और उन लोगों के भी माध्यम से, लेकिन हम लोग को सिर्फ तलावा दिया जा रहा है। कल सत्र में माननीय हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि हम बहुत सारा नियुक्तियाँ बांटे, इतना बांटें कि आप लोग देखते रह जाइएगा, देखते रह गए। लेकिन जब हकीकत देखिएगा, 5 साल, जैसे वो 5 महीने का बात किए कि 5 महीना अगर हम रहते तो 5 लाख नियुक्ति देते, लेकिन वो सिर्फ 5 महीने के लिए वो अंदर थे और फिर भी उनकी सरकार चल रही थी। चंपैदा को बैठाए हुए थे, उनकी सरकार तो कहीं रुकी हुई नहीं थी। फिर किस तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 5 महीने में हम 5 लाख दे देते। अगर एक्चुअल देखा जाए कि 5 साल में जो जिन नियुक्तियों पत्र का वितरण का वो बात कर रहे हैं, तो मुश्किल से अगर देखा जाए तो 20,000 25,000 से ज़्यादा नहीं हुआ है। कारण कि वो JEE का बात कर रहे हैं, JEE में मात्र 1600 नियुक्ति पत्र वो दिए हैं। PGT का बात कर रहे हैं, PGT में कितना होगा? 15,000 बांटे होंगे। उसके पहले वो बोल रहे हैं कि रिम्स वाले में बांटे, रिम्स में कितना बांटे होंगे? 400 बांटे होंगे। और बाकी जो पंचायत सचिव और भी कुछ का लिपिकी का बात कर रहे हैं, तो उसमें 3,000 बांटे हैं, वो भी पिछली सरकार का था। तो हेमंत सोरेन सरकार जो है, जो नियुक्ति पत्र बांटी है, वो सिर्फ और सिर्फ JEE, PGT और रिम्स वाली बांटी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 15 से 20,000 से ज़्यादा है नहीं कुल मिला करके। तो वो कहाँ नियुक्तियाँ बांट रहे हैं, कहाँ धरातल में दिख रही है? जो और भी जो एग्ज़ाम होने हैं, रिजल्ट आने हैं, अधूरे पड़े हुए हैं, वो तो अभी पूरी हुई नहीं है। आप लोगों का मांग तो सिर्फ रिजल्ट जारी करने को है ना? सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट जारी कर दे हम लोगों को, हम लोग को पता चल जाए कि हम लोग उसमें क्वालिफाई हुए हैं कि नहीं। हम लोग का 8-10 साल का जो मेहनत है, जिसके लिए पढ़ाई किए हैं, जिसके लिए एक्सपीरियंस हासिल किए हैं, फॉर्म अप्लाई किए हैं, कम से कम हम लोग क्लियर हो जाएं कि हम लोग का इसमें हो रहा है कि नहीं। तो सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित कर दीजिए। हम लोग का होगा तो हम लोग उसमें जाएंगे, नहीं होगा तो फिर हम लोग अपना रास्ता देखेंगे। तो जो इसके लिए आप लोगों ने JCC बोर्ड से भी संपर्क किया, नहीं किया? जी, हम लोग JCC बोर्ड से 9 महीना जैसे कि हम लोग का एग्जाम दिए हुए हो गया, लगातार हम लोग जो कैलेंडर दिया हुआ था कि हम लोग को दिसंबर 10 जनवरी में हम लोग को आंसर की और रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद से हम लोग लगातार JCC हम लोग दौरा कर रहे हैं, JCC से वार्ता कर रहे हैं। और इसके बाद जो है 3 बार तो कैलेंडर चेंज हुआ। उस भी कैलेंडर के हिसाब से हम लोग हमेशा JCC से रिजल्ट की मांग को लेकर के जा रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। लेकिन ये भी जो अंतिम अभी जो कैलेंडर जारी हुआ है, ये भी कैलेंडर फेल होने के कगार में। क्या कहिएगा आप? 13 दिन हो गया है, आप लोगों की बात जो है सुनी नहीं जा रही है। देखिए, सुनी जा रही है, बस उस पर ध्यान नहीं दी जा रही है। ये किस तरह का सुनी जा रही है? तब ध्यान ही नहीं जा रहा है, कान से सुना जा रहा है, केवल इस कान से सुन करके उस कान में निकाला जा रहा है, और यह बताया जा रहा है कि देखते हैं क्या होगा। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ, आज 13वां दिन, लगभग 14 विधायक, सरकार के 5 मंत्री के पास हम लोगों ने ज्ञापन दे चुके हैं। उसके बाद
माननीय मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब से भी मिल चुके हैं। और जेएसएससी तो प्रत्येक अल्टरनेट डे हमारे डेलीगेट्स जो यहाँ से जा कर के बातचीत करें, हर जगह से यही आश्वासन मिल रहा है कि बहुत जल्द। मैं बता देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारी परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से नवंबर 27, 28, 29, 2023 को ली जा चुकी है, और वह भी ऑनलाइन माध्यम से। जब हम लोग की परीक्षा ली गई थी उस समय इतनी पॉजिटिवनेस चयन आयोग के द्वारा दर्शाया गया था कि जो हम लोग का दिसंबर में परीक्षा होने वाली थी आपने नवंबर में ले लिए, और उस समय स्पेशल नोटिस जारी कर दिए कि आपकी परीक्षा के बाद शॉर्ट लिस्ट अति शीघ्र किया जाएगा, इसीलिए अपनी टोटल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। क्योंकि उस समय के कैलेंडर में 24 जनवरी का, ये कब का बात है? 2023 में जब परीक्षा हुई थी उस समय की बात है कि जनवरी 2024 में हम लोग का तृतीय सप्ताह में नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है, ये कैलेंडर जारी की गई थी और उसके लेकर के कार्य चल रही थी। दिसंबर में हम लोग का चयन आयोग के द्वारा जो उत्तर कुंजी जो होता है वो जारी आंसर की जो चयन आयोग का है वो भी जारी किया गया। ऑब्जेक्शन था वो भी हम लोग राइज कर दिए, जो ऑब्जेक्शन का था। उसके बाद बोला गया कि बहुत जल्द। आज क्या हो गया, दिसंबर 2023 से जो नियुक्ति पत्र जनवरी का तृतीय सप्ताह में आप वितरण करने वाले थे, आज 10 महीने तक अभ्यर्थी उत्तर कुंजी और कॉमन मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, चयन आयोग से, आखिर क्या मंशा है? हम लोग क्या करें? एक अभ्यर्थी होकर के पढ़ाई कर सकते हैं, कंपटीशन का परीक्षा लिख सकते हैं, उसके बाद इंतजार कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से सभी विज्ञापनों में अभ्यर्थियों का आंदोलन देखा कि जेईई वाले लोग आंदोलन किए, मुड़मुड़ाए, अर्थी उठाए, वो किए और उन लोगों का नियुक्ति वितरण कर दिए। क्या हम लोग भी वही करना चाह रहे हैं? हम लोग धरने स्थल पर बैठा हुए हैं, 13 दिन हो गई है। उसके बीच में हम लोगों ने कैंडल मार्च भी किया। सरकार के जो नीति थी, जेएसएससी चयन आयोग का अधिकारियों का पुतला दहन वगैरह का जो कार्यक्रम था, वो सारे कुछ किए हैं। सब कुछ समझ रहे हैं, बस यही कही जा रही बहुत जल्द। अब हम लोग तो ये ठान लिए हैं कि घर का मारा फिरा, घर से हताश, जिंदगी से हताश, एक अंतिम आस इस विज्ञापन पे टिकी हुई है। और माननीय हेमंत सोरेन की सरकार पर बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि अगर इनकी सरकार में हमें सफलता नहीं मिलती है तो शायद हमारी ज़िंदगी तो जो 37 साल एज हो चुका है वह खत्म हो जाएगा। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों की जो मांग है आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी का कॉमन मेरिट लिस्ट, इसको जारी करने के लिए चयन आयोग के अध्यक्ष से स्पष्ट कहें कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ आपकी सरकार को लाए थे, क्योंकि आप माई माटी की बात करने वाले हैं, झारखंड के हित की बात करने वाले हैं। हम लोग झारखंड के ही हैं। अगर वाकई झारखंड के हित की बात अगर आप सोचते होंगे तो निश्चित कीजिएगा, और नहीं तो फिर यही सोचेंगे जिस प्रकार पुरानवर्ती सरकार को, जिस प्रकार नवयुवकों ने उसका उखाड़ फेंकने का काम किया, शायद मजबूर न होना पड़े कि वह कदम आपके लिए भी हम लोग को करना पड़े। अभ्यर्थी जो हैं, ये बोला जाता है कि देश का या झारखंड राज्य का एक फ्यूचर होता है, लेकिन अक्सर यहाँ पे देखा जा रहा है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे पीजीटी हो, जेईई हो या आप लोग हो, हमेशा एक धारणा पे ही देखा जा रहा है। देखिए, ये मजबूरी है, हताश है। आप ही बताइए, इस विज्ञापन को लाने के लिए 2016 से हम लोग लड़ाई किए, हाई कोर्ट किए, ऑर्डर आया कि 2 महीने के अंदर विज्ञापन जारी करना है, नहीं निकली। ये सरकार आए, नियुक्ति नियमावली बनी, उसके बाद भी विज्ञापन नहीं। हम लोगों ने फिर एक जनहित याचिका की गई थी, उसका जज में वहाँ पे कोर्ट में विभाग के सचिव, विभाग के निदेशक, कार्मिक विभाग के सचिव, सभी के द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत होकर के बोले कि 2 महीने के अंदर इस विज्ञापन को निकालेंगे। उसके बाद तो ये विज्ञापन आई, हम लोग आवेदन किए,
आवेदन डालने के बाद परीक्षा में डिले हो रही थी, इसका कंटेम्प्ट किया गया था। अब कंटेम्प्ट के माध्यम से विद इन 2 वीक 2 हफ्ते के अंदर रिजल्ट प्रकाशित करने की भी बात की गई थी। क्या लगता है इतना कुछ प्रक्रिया होने के बाद भी इतना डिले हो रहा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे राजनीतिक हो रहा है कि क्या मंशा है, या तो फिर माननीय हेमंत सोरेन की बात कोई अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, यही हमको समझ में आ रहा है, या तो फिर हेमंत सोरेन नहीं सुन रहे हैं। मंशा साफ होनी चाहिए कि अगर झारखंड में 74 गवर्नमेंट ITI है, उनमें पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रही है, तो उनके भविष्य को बनाना है तो निश्चित तौर पर इस पर काम करना चाहिए। क्योंकि आज के समय में आपके चैनल से बता देना चाहता हूं कि 74 गवर्नमेंट ITI में 32,000 छात्र पढ़ रहे हैं और उनको पढ़ाने के लिए मात्र 308 प्रशिक्षण अधिकारी हैं। किस प्रकार से गुणवत्ता मिल रही होगी, किस प्रकार से लोग अटेंडेंस ले रहे हो, किस प्रकार से लोग पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने वाले भी हताश, जो 308 है वो लोग भी हताश है, परेशान है, और पढ़ने वाले भी हताश हैं कि चलो कम से कम ये हो रहा है, सर्टिफिकेट बांटी जा रही है, तो कम से कम उन लोगों का भविष्य को देखें और हम लोगों का भी भविष्य देखें। कम से कम ये जो 930 प्रशिक्षण अधिकारी आपके पास आएंगे, आपकी सरकार में आएंगे, तो झारखंड में स्किल डेवलपमेंट होगा। जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका भविष्य रहेगा, क्योंकि जितने भी नवरत्न कंपनियां हैं हर जगह झारखंड बहुत पीछे जा रही है। आज हम लोग जाने के बाद ये हम लोग तरीका जान रहे हैं किस प्रकार से बच्चों को डेवलपमेंट करनी है, उसका यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, छात्रों को सिखाएंगे, ताकि जितनी भी नवरत्न कंपनियां में हमारे झारखंड के अभ्यर्थी पीछे रह रहे हैं अव्वल दर्जे पे जाएं और अपना नाम रोशन करें। 13 दिन हो गया है कि आप लोग मुख्यमंत्री से कभी संपर्क करने का कोशिश किए? हमने 2-3-4 बार हम लोग संपर्क करने की कोशिश की है, मुख्यमंत्री आवास भी गए हैं, लेकिन वहाँ से हम लोग को निराशा ही हाथ लगी। और जो है हम लोग माननीय बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद जी से हम लोग वो मिलाने के लिए वादा किए थे, विधानसभा मिलाने के लिए बात की थी। तो परसों दिन जो था हम लोग गए थे वहाँ पे, लेकिन मुख्यमंत्री जी पाकुड़ चल गए थे किसी निजी कारण से। अच्छा। फिर कल भी जो है कि हम लोग का निराशा ही हाथ लगी। हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग मिले वार्ता के लिए, लेकिन अभी तक हम लोग मिल नहीं पाए हैं। बाकी उनका जो भी विधायक मंत्री है, उनका सत्ता पक्ष सबसे हम लोग मिले हैं, सब वही टाल मटोल जवाब है, 1 हफ्ता के अंदर आ जाएगा, 4 दिन के अंदर आ जाएगा, 15 दिन के अंदर आएगा। ये हम लोग 9 महीना से सुनते आ रहे हैं। अब उनका कब 1 हफ्ता आएगा, कौन वैसा डेट आएगा जिस दिन हम लोग का रिजल्ट आएगा और नियुक्ति मिलेगी, ये तो सरकार ही जानती है और JSSC जानती है कि किस तरीके से काम कर रही है। क्या ये सिर्फ जो JSSC के अधिकारी जो बैठे सिर्फ ऐसे बैठ के पैसा ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, कि कुछ काम भी कर रहे हैं? अगर काम करते तो नज़र आता ना। किसी भी हर बहाली का वही सिचुएशन है कि हमेशा रिजल्ट देरी होता है, देर से नियुक्ति होती है, कभी आंसर की नहीं आता है, कभी धांधली होती है। आखिर कर क्या रहे हैं हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि आखिर JSSC के अंदर जो बैठे हुए अधिकारी वो क्या कर रहे हैं, उनका सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं, अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, किस तरीके से गाइडलाइन कर रहे हैं अपने कर्मचारी को, ये समझ से परे है। इसीलिए हम लोग जो है से हताश निराश होकर हम लोग जो है से कि एकदम काफ़ी थक हार चुके हैं, तब जाकर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। नहीं तो हम लोग मजबूरी में इतना बारिश में देख रहे हैं, हम लोग भीग रहे हैं, बिना खाए पिए हम लोग बैठे रह रहे हैं, कहीं जाने का सुविधा नहीं है, कि यहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम हो रही है सब चीज़ करने में, फिर भी हम लोग डटे हुए कहीं हम लोग का एग्जाम आ जाए और हम लोग जल्द से जल्द नियुक्ति हो जाए। लेकिन एक चीज़ ये भी देखा जा रहा है, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए वैसा कोई मतलब बॉन्ड भी नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री खुद बोलते हैं कि जिसको भी प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट जनता दरबार में आके बातें कर सकते हैं। बात तो वही हुआ ना मैडम कि आप कैमरा पर बोलना हो, पेपर पर बोलना हो तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन बात रहा ज़मीनी की बात, तो वहाँ तो बहुत आसमान ज़मीन का फर्क पड़ जाता है। हम लोग तो बार बार जा रहे हैं, नहीं मिला जा रहा है, हम लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं, वो तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, कितना नियुक्ति दे दिए, बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, इतना करते, कैसा तो कुछ है नहीं। हम भी छात्र हैं, हम लोग भी नियोजन में नाम है हम लोग। लेकिन देखा ही गया है नियुक्ति तो वो सेमिनार लगा के ही बांटे हैं, सेमिनार लगा के बांटे हैं। कितना नियुक्ति बांटे? अभी जो है 180 PGT का, नहीं 180 का अभी सेमिनार लगा, 183 का, जिसमें से आपका आधा से ज़्यादा तो वैकेंसी 2016 जो रघुवर सरकार का था उस समय का था। अपना बाहली बांटे कहाँ? जब 183 के लिए आप लाखों करोड़ों लगा के कैंप लगा सकते हैं, तो हमारा तो 1000 का है, हमारा तो सीट है, पद जो है 930 पद का है, ऊपर से नगर पालिका का है, ठीक है। तो ये सब को लगाने में उनको क्या थी है, जब 183 के लिए इतना बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा सकते, जो कि उनका अपना सरकार का बहाली नहीं था, ठीक है ना। और श्रम मंत्री अपना विभाग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, श्रम मंत्री दूसरे का विभाग का नियुक्ति पत्र बांट के पूरा ताली बजा रहे हैं,
लेकिन अभी तक उनको सुध नहीं है कि हमारे जो विभाग का जो बहाली है उस पर कुछ एक्शन ले। आज तक एक शब्द भी नहीं बोले हैं कि हम प्रशिक्षण अधिकारी का रिजल्ट को लेकर या किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया, न विभागीय ने कोई एक्शन किया है, ना JSSC को आज तक। बाकी टोटल अदर जो आपका बता रहे अदर मंत्रालय जो हो गया, जैसे कृषि मंत्रालय हो गया, अल्पसंख्यक विभाग है, वहाँ जाकर कम से कम लोग आश्वासन तो दे रहा है, लेकिन हमारे श्रम मंत्री पता नहीं कौन सा मतलब कहाँ उनका दिमाग है, कौन सा है, उनको तो शर्म करना चाहिए कि आखिर जो है से कि अपना विभाग पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। अब उनसे भी मिले थे जाके? हाँ, बहुत बार मिले उनसे भी। अभी 5 साल हम बता दें उनका कार्यकाल का पूरा होने वाला है, एक बार भी ITI कॉलेज में नहीं गए हैं। एक बार भी जो उनका जो विभाग अंदर आता है ITI कॉलेज, एक बार भी जाकर भ्रमण नहीं किए है कि वहाँ की स्थिति क्या है, बदहाल है, वहाँ का कैसे छात्र लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहाँ का क्या बदहाल स्थिति है। यहाँ तक कि एक ITI में समझिए कि अटेंडेंस लेने वाला भी नहीं है। बताइए, अभी सीट फुल हो जा रहा है, सीट फुल हो जा रहा है, आप सर्टिफिकेट आपको 2 साल में मिल जा रहा है, कैसे मिल रहा है? ये भी तो सोचने वाली बात है ना कि आपको सर्टिफिकेट कैसे मिल रहा है। या तो आप दुकान खोल के ऐसे आप फर्जी बांट रहे हैं, आखिर उनके पास स्किल तो है नहीं, आप तो उनका भविष्य बर्बाद कर ही रहे हैं, हम लोग तो भविष्य बर्बाद हो ही रहा है। और उन लोग अगर पर स्किल नहीं है तो आगे वाला फ्यूचर अगर जैसे हम लोग के पास स्किल, हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, अब उन लोग के पास स्किल नहीं होगा तो आगे वाला फ्यूचर को जनरेशन को क्या देंगे? यानी जहाँ तक की है कि गुणवत्ता तो आपका कमी हो रही है ना स्किल का, तो वही गुणवत्ता खत्म हो, इसके कारण जो आप देख रहे हैं कि इतना सारा ये क्या बोलते हैं दुर्घटनाएं हो रही, यही कारण स्किल की कमी के कारण। लेकिन हमारे मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को पॉलिटिक्स करने से फुर्सत कहाँ है। यहाँ तक कि यही चीज़ बोलेंगे छात्र के साथ पॉलिटिक्स करना बंद कर दें, ठीक है, ये पॉलिटिक्स ना करें। हम लोग को जो सीधा सीधे है, जो कैलेंडर के अनुसार है, हम लोग का एग्ज़ाम जो हुआ है उसका जल्द से जल्द रिजल्ट देके और नियुक्ति दे, बस हम लोग का यही मांग है। यहाँ पे देख रहे धारणा स्थल है, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आए हैं देखा जा रहा है कि जिसका मांग जो पूरा हुआ है ना, अक्सर धारणा दे के ही पूरा हुआ है। और आपको पता है, आप कुछ देर पहले ही आपके साथी ही बोल रहे थे, जो JEE के जो स्टूडेंट हैं वो JSSC का अर्थी भी निकाले, उसका भोज भी किया, लास्ट में उसका रिजल्ट जारी हुआ। क्या आप लोग भी उसी नक्शे कदम पे चलिएगा? परंपरा तो हो ही गया है मैडम, आप तो देख रहे हैं, आप भी आप मीडिया के माध्यम से सब दिखा ही रही, तो परंपरा हो गया है कि ये चीज़ करना पड़ रहा है। अगर दे देती तो हम लोग भी नहीं बैठते यहाँ पे, कोई शौक नहीं है, इतना दूर दराज से सभी विभिन्न जिला से आके बैठे हुए, बहुत सारा काम भी रहता है घर में, हम लोग को सारा दिन इतना बड़ा बरसात में भूखे प्यासे हम लोग बैठे हुए इतना कष्ट के साथ, तो मजबूर कर रही है ना सरकार, मजबूर कर रही है, JSSC मजबूर कर रही। अगर अपना वादा पर या अपना कैलेंडर पर कायम रहती तो हम लोग ये चीज़ करने का नौबत नहीं आता। लेकिन पहली बात है कि उनका जो है से कि पॉलिटिक्स वाला नीति हम लोग के साथ नहीं है रहा है। भाई अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जनता का साथ कीजिए, वो अलग है, लेकिन स्टूडेंट के साथ मत कीजिए, उसका लाइफ के साथ पॉलिटिक्स मत कीजिए, गोल मोटोल वाला काम मत कीजिए। जो बात बोलते हैं आप कीजिए, चाहे वो कीजिए, एक ही 2 बहाली कर लीजिए, लेकिन कीजिए उसको, मतलब स्टैंड रह के अपना वादा पर कायम। लेकिन आप मौसम जैसे बरसात कभी भी आ जा रही है, उस तरह से आपका कैलेंडर चेंज होता है, उस तरह से आपका बोली वचन, आपका बयान चेंज हो रहा है, ये चीज़ अलग ना। अब यहाँ तक कल्पना सोरेन जी माननीय बोलती है कि हमारा हेमंत बाबू का 5 महीना कौन लौटाएगा। हम लोग भी नवंबर में से एग्ज़ाम दिए हैं, आज हम लोग का 9 महीना हो गया, हम लोग को 9 महीना कौन लौटाएगा है। और 7 साल से हम लोग तैयारी करके इस बहाली को लेकर तय हुए हैं, और हम लोग का लास्ट है। इसके अलावा हम लोग घर से भी काफी दबाव मिलता होगा इसको लेके। अब इसको हम लोग बताने लगेंगे तो बहुत सारा लंबा आपका वीडियो चल जाएगा। इतना टॉर्चर होता है कि अगर हम लोग इतना मानसिक संतुलन, अब बोले कि मैच्योरिटी कहिए, जो भी कहिए, तो अब तक दूसरा कोई रहता आत्महत्या कर देता है। ऐसा स्थिति आ चुका है कि आत्महत्या करने की स्थिति आ चुकी है। घर में टॉर्चर है, बाहर समाज में टॉर्चर है, बोलता है कि बिना पढ़ा लिखा लड़का इतना कमा रहा है, इतना ही कर दिया, वो कर लिया, पढ़ लिख के क्या कर रहे हो। यही सब चीज़ होता है कि यही चीज़ देखते हुए जो है कि कोई छात्र जो है कि आत्महत्या कर लेता है, इतना टॉर्चर है। लेकिन वैसा मजबूर न किया जाए। अभी भी हम लोग जो है कि अपने आप को संयम में रखे हैं। हम लोग यही कि आपके पर विश्वास है, अभी तक भी विश्वास है कि जितना जल्द हो हम लोग को रिजल्ट प्रकाशित करके नियुक्ति दें। हम लोग आप ही के हाथ से लेना चाहते हैं। अब ऐसा भी ना कर दे कि आपको फिर हमको लोग मतलब विरोध में आपको हम मजबूर हो जाए। आने वाला समय अभी 2 महीना के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है और आप लोग ऐसे धारणा में बैठे, कब तक आप लोगों की यहाँ पे धारणा में बैठने को उम्मीद है? जब तक माननीय मुख्यमंत्री साहब और उनके विभाग के लोग या हमारे श्रम विभाग के मंत्री और उनके अधिकारी जिससे जब तक हमारे मांगों को नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग धरने में बैठे रहेंगे। आपके साथी कुछ देर पहले बोल चुके हैं कि अभी जितने भी विधायक हैं करीबन 8 से 9 विधायक और 5 मंत्री से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। और यहाँ पे आप लोगों को जो इतना बरसात में भी, इतना मौसम खराब में भी यहाँ पे धारणा देना पड़ रहा है। उन लोगों का, उनमें से सिर्फ 1 या 2 विधायक का
रिटर्न में मैसेज आया था, माननीय यहाँ का स्थानीय जो विधायक है रांची के, उनका एक रिटर्न में आया था, जेएसएससी को एक लेटर लिखे थे और एक हम डेली हमारी टीम को भी संघ को भी दिए थे। उनके बाद बोले थे कि जेएसएससी ऑफिस में एक बार वहाँ पे हम लेटर भेज दिए। उसके अलावा और बाकी जितने भी मंत्री और विधायक हैं सब टलावा दिए और बोले कि आप ही लोग का प्रायोरिटी में एक हफ्ते में हो जाएगा। हमें आज तक ये समझ में नहीं आया। जेएसएससी हम लोग एग्ज़ाम देने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले गए, बोले कि 1 महीने के अंदर हो जाएगा। बीच में लोकसभा चुनाव का आचार संहिता लगे तो चुनाव के कारण हमारे काम रुकी हुई है। हम लोगों ने उस दरमियान में कभी डिस्टर्ब नहीं करने के, तो चलो सरकार की प्रायोरिटी में है, हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमारी सरकार है, हम लोगों के हित में काम करेगी, हमारे राज्य के लोगों की भलाई के लिए है। लेकिन चुनाव के बाद जब हम गए तो बोले कि आप ही लोग का काम हो रहा है, 1 सप्ताह में हो जाएगा। 1 सप्ताह, ये 1 सप्ताह आखिर कितना दिन का होता है सरकार की नज़र में, ये हमें समझ में नहीं आते। इसी से हताश और निराश होकर, बेबस होकर हम लोग आज पिछले 13 दिन से धरना में बैठे हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ हम हताश नहीं है, वो जो बच्चे वहाँ पे स्किल की ट्रेनिंग ले रहे वो भी हताश है, यानी कि ट्रेनिंग लेने वाले भी हताश है, जो देने वाले वो भी हताश है, और जो ट्रेनिंग देने की ख्वाहिश रखे वो भी सभी हताश है। सरकार की एक लुचपुच जवाब के कारण अगर ये स्टेट फॉरवर्ड अगर टाइम ले ले, इस एग्ज़ाम को 2022 से निकाला गया, 2023 में एग्ज़ाम हुआ, उसके इस बीच में कई बार संशोधन भी होना पड़ा, नियमावली में कुछ त्रुटि आ गई थी जिनकी वजह से एग्ज़ाम हुआ। हाईकोर्ट का ऑर्डर आया बीच में कि अगस्त 2023 से पहले नियुक्ति कंप्लीट कर ली जाए। तो हम लोग सोचते कि चलो हाईकोर्ट का ऑर्डर है तो सरकार कुछ स्पीड काम करेगा, और उसके अनुरूप हमें दिखने को मिला कि कुछ स्पीड काम हुई। जैसा कि एग्जाम 15 दिन पहले ले लिए थे, दिसंबर में उनको एग्जाम लेना था, 27, 28, 29 नवंबर में एग्जाम ले लिए। लेकिन उसके बाद ये हम लोग जब एग्जाम के बाद तुरंत हमारा आंसर की विभागीय जो आंसर की होता है वो निकल गया, तो चलो स्पीड काम हो रहे हैं। हम लोग को उम्मीद है कि 26 जनवरी तक नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन उसके बाद इतना डिले हो गया, इतना डिले कि अगस्त 2023 से पहले जो करने की बात थी वो अगस्त 2024 हो गई। यानी हाईकोर्ट के ऑर्डर देने के 1 साल बाद भी यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही, और सरकार यहाँ पे लोगों को दिखा रही है कि हम सहायक आचार्य में जो हाईकोर्ट का स्टे है उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, वो आपकी प्रायोरिटी है, झारखंड के भला चाहते हैं, आपको लगता है कि झारखंड के भला हो गया, आप जाइए, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हमारे जो झारखंड के भला है इसमें भी जो रुकी हुई 32,000 बच्चों के जो भविष्य बर्बाद हो रही है, उसके लिए आप तो कुछ कदम उठाए। उसमें हाईकोर्ट तो आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि आप नियुक्ति लीजिए, हमारा भी कहना कि आप नियुक्ति प्रक्रिया को बढ़ाइए, जल्दी कीजिए। जिनका होना है, हम यहाँ पे नहीं बोले कि हमारे ही नियुक्ति हो, हम उस लायबल होंगे, हम रिजल्ट में पास हो जाएंगे तो हम नियुक्ति में जाएंगे, नहीं तो फिर हम अपनी राह देखेंगे। जिनका एज होगा पढ़ने को वो पढ़ाई करेंगे, जिनका एज होगा काम करने को वो अपनी काम की दिशा में बढ़ेंगे। अब इस उम्र में बहुत सारे लोगों का दबाव रहता है। अमूमन तो यहाँ पे जो ऑन एवरेज जो फॉर्म भरे एवरेज एज 25-26 होगा मैं कम से कम। अब इस एज में वो बंदे क्या करेंगे? अगर 2-3 साल इसमें और वेट करना पड़े या और वेट करना पड़े, इसी 1 साल हम लोग वेट कर लिए और वेट करना पड़ा तो ना लड़का घर का रहा ना घाट करा। इस स्थिति से बचाने के लिए सरकार सरकार का काम क्या? जनता के हित में और अपने राज्य के लोगों को बेहतर डेवलपमेंट हो। हम बोल रहे कि इससे यही मेरा बेहतर डेवलपमेंट है। आप इस काम को कर दीजिए, इसमें जो भी रिजल्ट होगा वो मेरे लिए सब मान्य होगा। ठीक है, आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल अंसारी, हम रामगढ़ जिले से। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे थे, जो आरटीआई के अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी हताश हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो है मानसिक भी टॉर्चर हो रहा है। इतना मतलब 7 साल काफ़ी लंबा समय होता है, और 7 साल से लोग स्टडी करते हुए रिजल्ट का मांग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 9 महीने एग्ज़ाम देने के बाद 9 महीने उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। जबकि हाईकोर्ट से भी इनका जो हाईकोर्ट से भी इनका ऑर्डर निकल चुका था, लेकिन भी इन्हें अपनी मांग को लेकर धरना पे बैठना पड़ा। लेकिन यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी ये भी हैं जो मानसिक टॉर्चर होते हुए उनका कहना है कि ऐसे समय में लास्ट आवर ही एक बचता है कि हम लोग को कहीं ऐसा ना हो कि सुसाइड का रास्ता देखना पड़े। इस तरह से इन्होंने कहा। आगे देखते हैं कि इनकी मांग जो है ये कब तक सुना जाता है और सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा करती है। इस तरह का न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए और कमेंट आप हमें ज़रूर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। जोहार।